गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। हमारे प्यारे गुरु जी कहते हैं, कोशिश कीजिए कि किसी के भी दुख को मत सुने। ये नहीं कह रहे कि मत सुने, मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ। जब भी आपके सामने कोई अपनी दुख कहने का प्रयास करता है तो उससे कहिए कि अपने परमात्मा से दुख को अपने दुख बांटिए, क्योंकि हम कोई परमात्मा थोड़ी हैं। इस टाइप से बोल के आप निकल जाइए, क्योंकि जो दुख सुना रहा होता है ना, वो आप पे सारी अपनी नेगेटिविटी थोप जाता है। संगत जी, बहुत बड़ी बात है और सच्ची बात है, आप बिलीव नहीं करोगे। ऐसे बहुत ज्यादा मैंने देखे हैं लोग अपना वो बोल के बाद में वो बड़े हंसते खेलते एंजॉय करते दिखते हैं, और हम बेचारे सबकी सुनते हैं तो हम उसी गम में हो जाते हैं कि हाय उसके साथ ये हुआ वो हुआ। क्योंकि गुरुजी ने तो सबको ठीक करना है, हम क्या भगवान है जो उनके दुख सुन के करेंगे। बस हाँ ना करते करते निकल जाइए, अन्यथा वो जो है आपसे बात कर रहा है वो अपनी नेगेटिविटी आप पे छोड़ जाएगा और गुरुजी से आपकी ब्लेसिंग्स ले लेगा। क्योंकि गुरुजी कहता है ना, किसका पूरा भी नहीं करना, निंदा चुगली तो करनी ही नहीं। जो कर रहा है उससे खुश हो कि कोई हमारी निंदा चुगली कर रहा है। क्यों खुश होना है? इसलिए कि जो उसकी मतलब उसको जो ब्लेसिंग्स मिलनी थी वो आपको मिलेंगी अब, क्योंकि वो तो किसी की बुराई कर रहा है। गुरुजी बुराई करने वालों को ब्लेस नहीं करते। मीन्स गुरुजी का ये नियम है, जो मेरी संगत है जो अपने आप को जब सरेंडर कर देती है मेरे को, तो निंदा चुगली, किसी की बात, किसी की दुखी बातें मत सुनो। किसी की भी कोई बोल रहा हो तो इग्नोर करो और अपना वहां से निकल जाओ। इससे पूरी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। ये बहुत अच्छी बात है। और अपने पेरेंट्स, आने जाने वाले अपने जो आपके खास है उन्हें भी ये बोल दीजिए, अपने घर के बच्चों को भी ये सब बताइए कि बेटे किसी के दुख नहीं सुनना। अगर कोई सुनाने लगे कहो परमात्मा से कहो, मैं कोई भगवान हूँ जो आप मुझे अपना दुख सुना रहे हो। बच्चों को कुछ चीज ढंग से समझाइए, है ना संगत जी। आप तो बड़े समझदार हैं, आपको मेरी लैंग्वेज बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बोलती हूँ मैं, ताकि हर कोई समझ सके। अगर किसी को समझ नहीं आती तो आई एम वेरी सॉरी, किसी को बुरा लगता हो तो भी सॉरी। गुरुजी के सामने साक्षात मैं बैठ के सत्संग करती हूँ, किसी को ठेस ना पहुंचे गुरुजी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ। जब मैं अपना सत्संग सुनाती हूँ तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो गुरुजी की कही हुई बातें हैं उन पे अमल कीजिए। लोगों के चक्करों में मत पड़िए। लोग आपको 100 में से 1% होगा जो सही राय देगा, अदरवाइज आपको जंजाल में फंसा देंगे किसी ना किसी तरह। मियाँ मिट्टू बन के आपके सामने, पीछे से उनकी प्लानिंग का कुछ नहीं पता होता। इसलिए ना सुनोगे ना चुंगल में फंसोगे किसी के भी। तो अपने मेरी बात समझ आ गई संगत जी? क्योंकि आपने अपने बच्चों में शुरू से, जिनके बच्चे भी छोटे हैं, बहुत अच्छे संस्कार डाल सकते हैं आप बच्चों को। फिर से अपनी रिपीट कर रही हूँ कि गुरुजी का ध्यान करते हुए घर से निकले, कहिए गुरुजी हमारे साथ चले। जो कोई नई संगत होगी तो इसमें सुन सकती है, इसीलिए मैं हर सत्संग में ये याद दिलाती हूँ सबको। और गुरुजी के सामने जब बैठ के आप बात करते हैं तो वो पूरी बात सुनते हैं। आपके माइंड में कोई रिप्लाई आता है तो प्लीज गुरुजी आपको कुछ बता रही हैं, इस पे ध्यान दीजिए। लोगों ने कुछ नहीं लेना, लोग कुछ नहीं लेना, सिर्फ बुराइयां कर दी इसकी उसकी उसकी। आजकल कितनी पार्टियों में भी क्या होता है,
इवन हम मंदिरों में भी देखते हैं, संगत है, भजन हो रहा है, गप्पे चल रही है, हंसी मजाक भी। अरे जब सब कुछ छोड़ के घर से परमात्मा के द्वार गए हो तो उन पे ध्यान दो ना। तुमने ये सूट कहाँ से खरीदा, ये सब क्या है? आप खुद तो सुन नहीं रहे, दूसरे को भी कुछ सुनने नहीं दे रहे, क्योंकि आपको उसका इंटरेस्ट बन रहा है आपकी बातों में, जिससे वो बात कर रहे हैं या आप कर रहे हैं। इन सब बातों को जितना छोड़ोगे, बहुत सारे जंजालों से बचोगे। जितना कम बोलोगे, अपने फायदे में रहोगे। खाना में जाना बड़ा जवाब किसी को देने की जरूरत ही नहीं है संगत जी। इसलिए बार बार रिक्वेस्ट है कि आपने सत्संग को लाइक सब्सक्राइब करना, ताकि मेरी हिम्मत बढ़े और अच्छी अच्छी चीजें मैं आपके सामने लाऊं। और इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं हमारे पास कि संगत जब नहीं भी गुरुजी मिलेंगे, क्योंकि संगत जी जब गुरुजी से जुड़ गई तो गुरुजी ने उनका हाथ पकड़ लिया। एक बात तुम संगत जी, जो आप आज गुरुजी के संगत बने हो, गुरुजी ने आप लोगों को चुना है अपने आप। इससे पहले क्यों नहीं थे? जब आपका सही समय आया तो आप गुरुजी ने चुन लिया। जब सब हाथ छोड़ते हैं तो गुरुजी हमारा हाथ पकड़ लेते। जहाँ हमारा सोचने का काम खत्म होता है, गुरुजी वहां से शुरू कर देते हैं आपके साथ। टेलीपैथी से बात करो गुरुजी से, सब कुछ समझ आएगा। शुरू में थोड़ा अजीब लगेगा, पर जब आपको गुरुजी से आंसर्स मिलने शुरू होंगे सत्संग में, तो आप कहोगे वाओ, मैं तो सोच भी रही थी और इसका जवाब आ गया सत्संग में। ठीक है संगत जी, आप आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सत्संग को यही विराम देती हूँ, क्योंकि मुझे भी खांसी ज्यादा नहीं बोला जा रहा, पर मेरे को जो गुरुजी ने सेवा दी है मैं वो पूरी कर रही हूँ कि लोगों के लिए तुम्हें सत्संग करना है। जय गुरु जी। परमात्मा ने एक अच्छी चीज दी है तो उसका मैं पूरा आपको फायदा देना चाहती हूँ।